झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ अब अपने आंदोलन को एक नई दिशा देने की तैयारी में है। अभी कुछ देर पहले इन्होंने रैली निकालने की तैयारी दिखाई थी और अब फिर से धरने पर ही इनकी सभा चल रही है। तो इसीलिए अच्छा जो भी है वो लोग बाहर का ही है, क्योंकि झारखंड में अभी तक जो भी राज किया है बाहर का ही आके ही राज किया है। झारखंड का लोग अभी तक राज नहीं किया है और झारखंड का लोगों को अभी तक मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर का लोग छोड़ा ही नहीं है जगह, तो राज कैसे करेगा ना। इसीलिए हर बड़ा बड़ा पोस्ट जगह में देखिएगा बाहर का लोग ज्यादातर है, और जो छोटा छोटा पोस्ट में है वो झारखंड का लोगों को, क्यों? क्योंकि शासन कर पाए, है ना, है ताकि दबाव दे पाए झारखंड का लोगों को, बाहर का लोगों आकर के अच्छा अच्छा पोस्ट लेकर के एक दबाव बना सके। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड जो है अभी उभर के आ रहा है, और जो मनसा लोगों की था ना, बड़ा बड़ा पदाधिकारी लोगों का मन में जो मनसा था कि हम झारखंड में राज करेंगे, ये दिन उसका आने वाला दिन खत्म हो जाएगा। आने वाला दिन खत्म इसीलिए होगा ना क्योंकि हमारा नौजवान आगे की ओर बढ़ रहा है, और सब आगे की ओर जाते जाते ना आगे वाला दिन जो है ना बदलाव जरूर करेंगे, और ये बदलाव हम ही लोग का बीच में बैठा हुआ है जो कि बदलाव होगा, ऐसा नहीं है। आने वाला दिन यही से बहुत सारा आप लोग वैसे ही बहुत सारा निकल के बड़ा बड़ा पदाधिकारी बन जाइएगा, बड़ा बड़ा नेता बन जाइएगा, तब देखिएगा उस टाइम झारखंड जो है दिखेगा कि झारखंड विकसित हो रहा है। और झारखंड विकसित नहीं हो रहा, झारखंड को देखिएगा तो झारखंड हम लोग का जो अगर आगे की ओर देखिएगा ना 2000 पहले अगर देखिएगा उधर तो कम से कम 40 साल पीछे की ओर लेके जा रहा है, झारखंड को 40 साल पीछे की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि जिस स्थिति में झारखंड उभर के आ रहा था उस उभर को दबाने का कोशिश कर रहे सारा पदाधिकारी, सारा लोग। क्योंकि आज अगर झारखंड के बारे में सोचता तो झारखंड का नौजवान बेरोजगार नहीं होता और इस धरने पर नहीं बैठते। आज धरने का बैठने का यही नतीजा कि सरकार हमारे लिए सोचता नहीं है, और हमारा जो विभागीय है विभाग भी नहीं सोचता है। तो कहीं ना कहीं शोषण जो है बहुत जोरों शोरों से शोषण में लगा हुआ है, और उन लोग भी नहीं चाहता है कि झारखंड नौजवान जो आगे की ओर ऊपर का उठ के आए और झारखंड का विकसित करें। क्योंकि हम लोग तो चाह रहे हैं कि झारखंड का विकास हो, हम लोग तो चाह रहे हैं कि एक एक गरीब परिवार को आगे की ओर लेके आए, एक एक परिवार को आगे की ओर लाए और अपना अधिकार से उसको वंचित ना कराए। हम लोग उसको अधिकार देने के लिए बात करते हैं, यही ना। हम लोग यही सिखाया गया था, जब से हम लोग बचपने से आए थे तब से सिखाया गया था, किसी का अगर भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुराई भी मत करिए। तो हम लोग अभी तक ना किसी का बुराई किए हैं, जितना दिन काम करता है सबका भलाई करते हुए आए हैं, और गरीब को आगे को खींचने का कोशिश की है, उसको ऊपर उठाने की भी कोशिश की है। जो भी हम लोग का सहयोग रहा, लेकिन हम लोग की लेकिन इस स्थिति में जब ज्यादा हम लोग ऊपर उठाने के लिए गरीबों को कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का कोई ऊपर दबाव आ गया कि नहीं, अगर कोई गरीब अगर मैंने एकदम गांव से गांव बिछड़ा हुआ परिवार है, अगर इन लोग अगर आगे को लेके आ जाएगा तो हम लोग के ऊपर आने के बाद हम लोग के ऊपर आन पड़ेगा। तो इसीलिए आज ये लोग नहीं चाह रहा है कि हमारा गरीब लोग, हमारे गरीब बच्चे, हमारे गरीब परिवार आगे को आए, झारखंड का विकास करें। क्योंकि झारखंड का विकास जहाँ पे करते हैं ना, जब हम ये गरीब लोगों को उठाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है उसको दबाने को कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गरीब अगर एक दिन ऐसे जगह में चल जाएगा तो मेरा ना नौकरी खा जाए, इसीलिए लोग दबाने का कोशिश करता है। और यही काम आज कर रहा है कुछ हमारा JSLPS कुछ ही पदाधिकारी, 2-4 वो पदाधिकारी, और वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सरकार के द्वारा जितने भी फंडिंग किया जाता है गरीब महिलाओं के ऊपर, हम लोग तक उसको पहुंचाने का कोशिश करते हैं। जहां बात रहा कि उसको अच्छा शिक्षा, अच्छा जगह में मुकाम तक पहुंचाने के जहां बात करते हैं, तहां हम लोग को रास्ते में जाके खड़ा करवा देता है। आज जिस जगह में अगर खड़ा है ना कहीं हमारा JSLPS जिम्मेवारी है, क्योंकि JSLPS अगर सोचता था हम लोग को ऊपर तक उठा सकता था, वो नहीं चाहता है कि ये मतलब ऊपर उठे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बात भंगे होने वाला है। क्योंकि हम लोग अगर बहुत ऊपर तक चल जाएंगे तो जो हमारे गरीब को शोषण करता हम लोग रखेंगे क्या? हर चीज नहीं रखेंगे, क्योंकि गरीब का शोषण करने वालों को झारखंड में किसी तरह का जगह नहीं है और शोषण भी नहीं करने देंगे। हम लोग ठाने थे, जब हमारे PRP BAP जब नहीं बने तो उससे पहले से काम करते आ रहे थे, जब बन गए तब एक ठान लिए थे गरीब से गरीब महिलाओं या तो गरीब परिवार को आगे तक लेकर आएंगे, और उसी के मनसा में लेकर के अभी भी बैठा है। जो शोषण अब करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो भी विभागीय कर्मी या तो जो भी है जो शोषण करने की बात करता है, उसको हरगिज नहीं करने देंगे।
हम लोग यहाँ पे कुछ दिन है, हो सके दोबारा लौट के चल जाए, लेकिन उस समय उसको सोचना पड़ेगा कि दबाव इन लोगों पर जो दबाव दिए थे, दबाव हम लोग ज्यादा दिन नहीं दे पाए थे। तो मेरा यही कहना है कि हमारे जो मांगे हैं आप लोग सभी को जानते हैं, सरकार भी जान रही है, हमारा विभाग भी जान रहे हैं। विभाग जानते हुए भी चुप्पी तोड़ के बैठा हुआ है, सरकार जानते हुए भी सरकार जब आदेश देता है तो कर्मी जो होता है, जो उसका कर्मी होता है, जो निचले स्तर का जितना भी विभागीय कर्मी होता है, दबाव देने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर सरकार हमारे बातों को लेकर कर मांगे पूरी करने के लिए अगर सरकार उसको आदेश दिया है, तो आदेश दे करके अभी तक हम लोग का कितना दिन हो गया, लगभग 32 दिन हो गया। सरकार 4 दिन में बोल दिया था कि सरकार इन लोग को जो मांगे हैं जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार भी जान रहे थे कि हमारे झारखंडी है और जो मांगे इन लोग का जायज है। जब सरकार का बात को लोग नहीं मान रहे तो समझ रहे हैं कहीं नहीं कहीं शोषण जो हम लोग का ऊपर हो रहा है ना, तो उन लोग भी चाह रहे हैं सरकार के ऊपर दबाव देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ कर्मी है, जो कुछ पदाधिकारी है। तो ये जो है आप लोग हम लोग सभी को जान रहे हैं, और जानने के बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का एक ही मनसा है कि हमारे मांगों को लेकर के सरकार जब तक संज्ञान में नहीं लेता है, जब तक हमारे मांगों को लेकर पूरी नहीं करते, तब तक हम लोग इसी तरह यहाँ पे बैठे रहेंगे। हो सके ऐसा भी दिन आना पड़े तो हम चाहते हैं तो कि मेरा परिवार भी लाके यहाँ पे खड़ा कर देंगे, क्योंकि मेरा परिवार भी चाहता है कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटी अगर उस लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो मेरा परिवार साथ देने के लिए तैयार है। और जनसंख्या इतना हो जाएंगे, आज तो यहाँ पे 1200 परिवार है, 1200 को पीछे मान के चलिए, एक के पीछे 10-10 लोग आ जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे देखने जो है ना, सरकार को मजबूरन उसको हमारे मांगों को लेकर के मानना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं उतना दूर, क्योंकि आने वाला दिन हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे मांगों को लेकर के हम लोग भी अपना गरीब लोगों को जाकर के सहयोग कर पाए और गरीब को आगे उठाने का काम कर पाए। तो हम लोग आशा लेके बैठे हैं सरकार के पास कि सरकार हमारी बातों जब तक नहीं मानती है, जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम लोग यही धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और बाकी लोगों को बुलाने का काम करेंगे, जब तक हमारे सारे विषय वस्तु पर चारों मांग को लेकर के संज्ञान में नहीं लेते। चलिए इतना ही बात करके मेरा बात को यहीं पे विराम करते हैं। सभी को धन्यवाद, खुदा का जोहार। मेरा नाम है दिलीप गोराई, मैं पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा पश्चिम सिंहभूम में डिप्यूट है और पश्चिम सिंहभूम में मैं IPRP के रूप में।